जी हां, आपको बता दें कि कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने नजर आ रही है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। जांच के सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आज सीबीआई कार्यालय पहुंचे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। मंगलवार 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदिलवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। वहीं राजभवन सूत्रों के अनुसार राज्य की मौजूदा परिस्थिति को लेकर राज्यपाल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इस मुलाकात के लिए राजभवन ने समय भी मांगा है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल सोमवार या मंगलवार को गृह व स्वास्थ्य मंत्री से मिल सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि राज्यपाल इस बार कोई कड़ा कदम उठा सकती है। बंगाल सरकार ने राज्य में मेडिकल कॉलेज को सलाह दी कि महिला डॉक्टर को रात में ड्यूटी पर लगाने से परहेज करे। तो चलिए अब इस खबर पर आपको पक्ष बताते हैं। खबर आपने जानी और पक्ष में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को सलाह दी है कि वे महिला डॉक्टरों की रात की ड्यूटी लगाने से परहेज करें। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात्रिरेर साथी नामक पहल की घोषणा करते हुए कहा कि जहां तक संभव हो महिला डॉक्टरों को रात की ड्यूटी देने से परहेज करने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखने वाले सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सीएम के मुख्य सलाहकार ने कहा कि महिला डॉक्टरों के लिए अलग टॉयलेट और रेस्ट रूम भी होंगे। उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाए जाएंगे जो पूरी तरह सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। एक विशेष ऐप बनाया जाएगा जिसके जरिए डॉक्टर स्थानीय थानों से भी जुड़े होंगे और अस्पताल की सभी महिला डॉक्टरों के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये सारी पहल है जो किया जा रहा है ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इन सभी इंतजाम के बाद भी क्या इस तरह के जघन्य अपराध पर रोक लगाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए अब हम इस पर विपक्ष जानते हैं ज्योति से। नाइट ड्यूटी may be avoided for women to the extent possible। যেখানে সম্ভব, যতদূর সম্ভব মহিলাদের নাইট ডিউটি থেকে স্পেয়ার করবার চেষ্টা হয়। तो चलिए अब खबर का विपक्ष जान लेते हैं। रात के समय महिला डॉक्टर को ड्यूटी नहीं लगाने की ममता सरकार की सलाह पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया है। महिला को प्रतिबंधित कर सरकार क्या करना चाहती है? एक तरफ महिला को रोका जा रहा है और दूसरी ओर बलात्कारियों को आजाद घूमने दिया जा रहा है। यही टीएमसी मॉडल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये कितनी शर्म की बात है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि रात के समय में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। जहां संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने को लेकर बिल पास होते हैं, वहीं नारी सशक्तिकरण की बात कही जाती है, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात होती है, तो वहीं बंगाल सरकार महिलाओं का रात में ड्यूटी करना सही नहीं है। और ये सबसे बड़ी विडंबना यही है कि राज्य में रात के समय महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आगे वो ये भी कहेंगे कि महिलाएं दिन में भी घर से बाहर ना निकले। तो देखिए अब इस पूरे खबर पे ये कोलकाता मर्डर केस पर जिस तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, अब इस पूरे मामले पे जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके शहजाद पूनावाला जो है उन्होंने टीएमसी पर यहाँ पर सीधे तौर पर निशाना साधा है, लेकिन सही मायने में इस तरह की जो घटनाएं हैं इस पर राजनीति करना कितना सही है कितना गलत है ये तो देखने वाली बात है।
ममता बनर्जी के चीफ एडवाइजर का बयान सुना। अलापन बंदोपाध्याय कहते हैं कि वेरेवर पॉसिबल नाइट ड्यूटी शुड बी अवॉइडेड फॉर वुमेन। मतलब कि महिला के साथ अत्याचार हुआ, महिला के साथ गैंगरेप हुआ और महिला को आप पीड़ित कर रहे हैं। ये महिलाओं की सेफ्टी का कदम है या महिलाओं के ऊपर बंदिश और रिस्ट्रिक्शन डालने का कदम है? मतलब कि जो पीड़ित है उसी को आप पिनलाइज कर रहे हो और जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, उसके तो पक्ष में आप खड़े हो। पहले जो भी लोग सत्य के लिए आवाज उठाते हैं उन पर तानाशाही वाले और तालिबानी फतवे जारी हो गए, ट्रांसफर ऑर्डर से लेकर उनको नोटिस थमाना, और जिन्होंने तोड़फोड़ की आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में वो तो आजाद घूम रहे हैं, परंतु ममता बनर्जी की सरकार कहती है कि जहां पॉसिबल महिलाओं को रात में ड्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब क्या महिलाओं की गलती थी कि वो ड्यूटी कर रही थी, 36 घंटे अपनी ड्यूटी करके सेमिनार हॉल पहुंची, सरकारी अस्पताल में पहुंची और उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई और हत्या हो गई? ये महिला की गलती है? ये वही विक्टिम शेमिंग वाली और विक्टिम ब्लेमिंग वाली सोच है। ये रिग्रेसिव, एंटी वुमेन, मिसोजिनिस्टिक, पेट्रियार्कल सोच है। पर ममता बनर्जी की सरकार ने बार बार दिखाई है ये सोच। संदेश खाली में दिखाई, पार्क स्ट्रीट रेप केस में दिखाई, नाडियाड रेप केस में दिखाई। हर जगह उन्होंने पीड़ित को दोष दिया और किस प्रकार से अपराधियों के पक्ष में खड़ा होना है वो किया है। आज जिस प्रकार से अलापन बंदोपाध्याय ने ये बात रखी है, इस पर तो स्पष्ट हो चुका है, ममता बनर्जी मस्ट गो, हर एडवाइजर मस्ट गो। ये मिसोजिनिस्टिक है, ये रिग्रेसिव है और ये महिलाओं के अधिकारों पर अंकुश डालने वाला एक कदम है, जबकि गलती महिलाओं की नहीं है, गलती आपके सरकार की है, गलती उन अपराधियों की है। पर अपराधियों को बचाना है, गलतियों को छुपाना है, सत्य की आवाज को दबाना है, तानाशाही करवाना है और महिलाओं पर ही दोष डालना है। शेम ऑन यू ममता बनर्जी गवर्नमेंट।